हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, आज मैं उन मम्मी पापा से बात करना चाहूंगी जो अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहे हैं। और सोच तो रहे हैं, लेकिन अपने से हाई सोसाइटी के लोगों के साथ सोच रहे हैं कि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, तो आप सोच रहे हैं मेरी बेटी उससे ऊंचे घर में जाए। तो देखिए, पहली बात तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर करना भी है तो ऐसा लड़के से करिएगा जो ये बोले कि मुझे 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। आपकी लड़की को पसंद कर लिया तो कर दीजिए, वरना कोशिश करिएगा कि या तो अपने बराबर वाले से करिए, या तो अपने से एक लेवल, एक पॉइंट छोटे से। गरीब घर में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमेशा अपने से नीचे वाले को कर देंगे तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा, आपकी बेटी को रिस्पेक्ट बहुत दिया जाएगा। बराबर वालों को करेंगे तब भी दिया जाएगा, लेकिन जब हाई वाले में भेज देते हैं तो हर शब्द में उसको नीचा गिराया जाता है। उसको दिखाया जाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम यहाँ एक नौकरानी की तरह हो। और सोचिए, अगर आप दहेज देके शादी कर देते हैं तो क्या करा जाता है पता है? हर दिन उनसे डिमांड किया जाता है कि आज ये ले आओ, अपने पापा से फोन करो, जरूरत है मुझे इस चीज की, उस चीज की, मतलब कोई ना कोई टॉपिक रख के उससे बहस करेंगे। अगर वो बोलेगी कि मेरे पापा नहीं देने लायक हैं, तो दुख होता है। दुख होता है ना, कि अगर वो लड़की बोले कि मेरे पापा देने लायक नहीं है, फिर भी वो कहे नहीं, कहीं से भी लेके आओ, जाओ मांगो अपने घर वालों से। और वो बाप सोचे कितना मजबूर है कि उस बेटी को ऐसी जगह कर दिया है, मतलब शादी ऐसी जगह उसको भेजा है कि जहाँ बाप की भी मजबूरी बन जाती है कि अगर नहीं दूंगा तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। अब उस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करते हैं माता पिता? देते रहते हैं कि चलो आज दे देता हूँ, कभी कोई प्रॉपर्टी ही बेच दिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी सुखी तो रहेगी। यही तो सोचते हैं ना। मतलब इंसान की सोच क्या है? अपनी बेटी, अपने बच्चे के लिए इंसान सोचेगा ही। तो इससे बचने का यही उपाय है, क्योंकि वो हर दिन डिमांड करेगा। जब ज्यादा हो जाता है ना तो लोग, सुना नहीं है आप लोगों ने, कितने लोगों की बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कहते हैं जला दिया, बोला कि किचन में खाना बना रही थी, मर गई। लगा दिया फांसी, उसके बाद एक नकली वो बना दिया, सिनेरियो बना दिया कि ये देखो अपने आप फांसी लगा दी, हो सकता है वही लोग लटका दे। तो बहुत ऐसे केस सुनते होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो चुका है कि फला लड़की मर गई, वहां एक लड़की मर गई। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए दहेज के चक्कर में। तो इससे बचिए आप लोग, इससे डरिए, क्योंकि आपकी बेटी का जो फ्यूचर है ना, दहेज देने में नहीं है। बस उसको भक्ति सिखाइए। जब से आपके घर में एक छोटी सी परी जन्म ले, बस उसको भक्ति के मार्ग पर लगाइए। जैसे वो थोड़ी समझदार हो, बस भक्ति सिखाइए। छोटी बच्ची है, गोद में है, राम तो बोल ही सकती है, बेटा राम बोलो। वो मम्मी पापा से ज्यादा आप उससे राम कहलवाइए। ये मत बोलेंगे छोटी बच्ची पैदा हुई तो बेटा मम्मी बोलो, नहीं, राम। जब आप उसको सिखाएंगे ना, तो वो जो बच्ची होगी, धीरे धीरे उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी ना, वो भगवान की बच्ची बन के जिएगी, तो उसको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। और दहेज के लिए जब आप लड़कियों की शादी कर देते हैं दहेज देकर, उसके बाद फिर क्या, कभी तलाक हो जाता है तो लड़कियां जब घर पे आती हैं तो क्या होता है? वही भाभियां जो उनको बहुत अच्छे से खातिरदारी करती थी उनकी, क्या करती हैं? अजीब सा उनकी सोच हो जाती है। वो मतलब एकदम अंदर से इतना उसके लिए गलत भावनाएं सोचने लगते हैं, देखो आ गई पता नहीं कहाँ से मेरे घर पे, बोझ। बोझ समझी जाती हैं। शादी के बाद अगर बेटियां अपने मायके में रहती है तो बोझ ही तो समझी जाती हैं। तो इससे अच्छा है जो दहेज आप देके जो शादी के लिए सोच रहे हो कि चलो अपनी बेटी करोड़ों रुपए देके, 50 लाख है, 10 लाख कुछ भी देके मैं शादी कर दूंगा, उससे अच्छा उसी उसी चीज से उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बना दीजिए। दहेज मत दीजिए, उसके नाम पे प्रॉपर्टी बना दीजिए कि अगर कोई गलती से भी मेरी बेटी को हर्ट करे तो इतना हो कि मेरी बेटी आके अपने घर पे जी सके, अलग रह के अपने भाई भाभी से, सबसे। क्योंकि कोई भाई भाभी कोई किसी के नहीं होता, सब उसको एकदम नीची निगाह से देखने लगते हैं, अबला नारी। तो उस बेटी को अबला नारी मत बनाइए। अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बेटियों के लिए उठिए और ये स्टैंड लीजिए कि हाँ मैं अपनी बेटी के लिए हूँ। पहले लोग बेटों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेटों का नाम कर देते हैं, लेकिन बेटियों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो खासकर मेरी रिक्वेस्ट है उन मम्मी पापा से कि अपनी बेटियों के लिए भी थोड़ा सोचिए। जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे तब तक हर माँ बाप यही रहता है कि मेरा बेटा है वंश चलाएगा और बेटी तो पराया धन है। ये थिंकिंग मत पालिए। जब तक ये सोच आप अपने दिमाग में रखेंगे तब तक बेटियां सुखी नहीं रहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि समाज की सारी बेटियां सुखी रहें। जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी बेटी के लिए सोचिए। और ये सोचिए
कि अगर उसके चेहरे पे स्माइल लाना चाहते हैं तो ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दहेज दे के शादी नहीं करेंगे और अपने से बराबर वाले करेंगे। अगर ऊंचे पे किए तो क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि लड़का प्यार करता है नहीं, अगर दहेज की डिमांड नहीं है तो कर दो, वरना अपने से बराबर। और फिर भक्ति, उसको भक्ति सिखाओ, सबसे पहले उसको भक्ति सिखा दो, राम नाम का जप सिखा दीजिए। किसी भी भगवान को पकड़ के बस वो भक्ति करे, नाम जाप करे, और सबसे ज्यादा उसके अंदर दया धर्म सब चीज डेवलप करिए। जब आप भी सीखिए और बच्चों को सिखाएंगे तभी तो सिखाएंगे ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।